fifth class. I hope you all are doing well. So fifth class हमने लास्ट क्लास में करा था, आपके एक्सपेरिमेंट्स करे थे हमने. अब हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ एयर से. So all of you take out your science book, page number 77, uses of air. Okay class, निकाल लिया आप लोगों ने यहाँ तक. पेज नंबर 77, चैप्टर नंबर 8. पेज नंबर 77, चैप्टर नंबर 8, एयर एंड वाटर. यूजेस ऑफ. Okay class, we use air pressure in many ways. Some of these are, we use air pressure in drinking cola or juice with a straw. कुछ हम एयर प्रेशर यूज करते हैं जब हम कोला पीते हैं, जब हम सक करते हैं तो वो नीचे का जो एयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और अबव का एयर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो तुरंत हमारे में जो मटेरियल है हमारे मुंह में आ जाता है. विद अ स्ट्रॉ, व्हेन वी सक अपॉन अ स्ट्रॉ अ वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द स्ट्रॉ. और जैसे ही हम सक करते हैं वो वैक्यूम, वो जो एयर है वो हमारे उसके अंदर, स्ट्रॉ के अंदर क्रिएट हो जाता है. उसकी वजह से जो मटेरियल हमारे कंटेनर में अवेलेबल होता है वो चीज हमारे माउथ में आ जाती है. It develops a low pressure inside a straw. The air outside exerts pressure on the cola or juice which goes up in the straw and finally in the mouth. और उसकी वजह से वो स्ट्रॉ में एयर प्रेशर बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है, वो चीज हमारे मुंह में आ जाती है. We use air pressure in filling ink in a fountain pen. The pump drives the air out and just does make the air pressure to push ink into the pen. और जैसे ही हम एयर, जो फाउंटेन पेन होता है उसको पंप करते हैं तो जो एयर होता है वो बाहर निकल आता है और वो प्रेशर से वो इंक अपने अंदर इनहल कर लेता है. The doctor makes the pressure to fill the syringe, dropper etc. with the medicine. और जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो सिरिंज फिल करते हैं वो भी एयर प्रेशर के थ्रू फिर सिरिंज फिल होते हैं कि जैसे ही वो उसको मेडिसिन में लगाते हैं तो धीरे धीरे वो पीछे का उनका लेने वाला जो एक चीज होती है अपनी तरफ पुश करते हैं तो वो एयर प्रेशर से सारी मेडिसिन उस सिरिंज में आ जाती है. We use air pressure in drawing water from a container through simple. और हम सिपन के थ्रू एक कंटेनर, लाइक एक खाली कंटेनर है, एक फिल्ड कंटेनर है, एक छोटे से पाइप के थ्रू जैसे ही हम खाली कंटेनर के वहां से एक तरफ से पाइप में हम सक करेंगे तो कुछ सेकंड्स में वहाँ एयर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और जो फिल्ड कंटेनर है उससे वो प्रेशर से जो खाली कंटेनर में पानी लग जाएगा. We use air pressure in drawing water from the earth through a hand pump. और हम हैंड पंप के थ्रू भी हम अपना एयर प्रेशर, हम हैंड पंप के थ्रू भी एयर प्रेशर की वजह से ही पानी आता है कि जब भी अगर आपने नोट करा हो तो अगर हम हैंड पंप को पंप करते हैं तो हमें कुछ सेकंड्स में उसमें से पानी आता है बिकॉज वो एयर प्रेशर अंडर द ग्राउंड पंप प्रेशर होता है. और आफ्टर दैट वो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वो पंप जो होता है उसके बाद वो पानी बाहर आना स्टार्ट होता है. तो ये सब चीजें किससे होती है क्लास? एयर प्रेशर से. यहाँ तक एक बार रीड करो आप लोग. Read it till here.
चलिएगा क्लास, अब हम आगे बढ़ते हैं। वाटर, लाइक एयर, वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। We get water from different sources such as river, ponds, lakes and wells. Rain is the main source of water. तो हमें क्या है, वाटर क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और विदाउट वाटर हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वाटर हमारे पास थ्री फॉर्म्स में होता है। सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में आपके पास आइस क्यूब के फॉर्म में है। लिक्विड, जो हम नॉर्मली वाटर को ड्रिंक करते हैं। गैसेस, गैस फॉर्म में जो होता है, गैसियस फॉर्म में, वो हमारा जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वो हमारा गैस फॉर्म में आ जाता है। हमें वाटर काफ़ी जगह से मिलते हैं, बट जो वाटर का मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है, रेन। अगर बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, तो हमारा लाइफ एग्जिस्ट करना अर्थ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें अलग अलग सोर्स से मिलते हैं, जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स, लेक, इन सब से क्या मिलते हैं, हमें वाटर मिलता है। और जो वाटर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ डिजॉल्व हो जाती है, कुछ अनडिजॉल्व रह जाती है। तो उसी में उन इम्प्योरिटीज़ को दो टाइप से बांटा गया, एक तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, एक सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो होती है जो चीज़ें हम वाटर में मिक्स करते हैं वो मिक्स होकर वाटर में घुल जाती है, लाइक शुगर, सॉल्ट, आपके वाटर में बिल्कुल मिक्स हो जाता है। और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है जो आपके वाटर में बिल्कुल भी घुल के डिजॉल्व नहीं होता, लाइक सैंड। सैंड, जो मिट्टी जो होगी, आप जितना मर्जी उसको घोलो वो नहीं घुलेगी, बट एट दी एंड में वो जो मिट्टी है कुछ टाइम के बाद पानी के नीचे सेटल हो जाएगी और ऊपर बिल्कुल क्लियर वाटर हो जाएगा। तो इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज दो तरीके के हमारे पास इम्प्योरिटीज है। एंड आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट पेज पे है टॉपिक रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर, और कैसे हम वाटर में से इम्प्योरिटीज अलग कर सकते हैं, हम वाटर में से जो गंदगी है उसको अलग कर सकते हैं, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, उन इम्प्योरिटीज को अब हम खत्म करेंगे जो कि आपकी वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंट। आपकी जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो किस किस चीज़ से खत्म होगी, आपकी फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू आप इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को खत्म कर सकते हो। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जो आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, जो आपके पानी में चीज़ें नहीं घुलती, आप उनको अलग कर सकते हो फिल्टर पेपर से। जैसे कि एक एक्टिविटी है, इसमें आपने एक बीकर लिया है और एक फनल में, एक फनल के अंदर एक कोन की शेप में आपने फिल्टर पेपर लगाया और उसमें फिल्टर पेपर के थ्रू जो गंदगी है फिल्टर पेपर पे रह जाएगी और जो साफ पानी है वो आपका बीकर में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आप वाटर में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज घोल दोगे और उसको छोड़ दोगे, और कुछ टाइम बाद वो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाती है और जो प्रॉपर क्लीन वाटर है वो आपके ऊपर ही ऊपर फ्लोट करता आपको नजर आएगा। ठीक है क्लास, स्टेप्स ऑफ सेडिमेंटेशन लिखा हुआ है, कीप्स द वाटर विद insoluble in substance in a beaker for some time, the impurity is allowed to settle at the bottom of the beaker as sediment, pour out the clean water of the beaker into a separate container, this process is called descentation। और जैसे ही हम मतलब उस गंदे पानी से, मतलब जो पानी में मिट्टी नीचे बैठ गई है उस पानी को हम जब निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसेंटेशन। ठीक है क्लास, एक बार यहाँ तक पढ़ो, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन आप लोग पूरा एक बार रिवाइज करो क्लास, रीड इट टिल हियर।
ओके क्लास, यहाँ तक रीड करा। अभी हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन कि कैसे हम पानी की इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज है वो हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू हम मतलब हम उनको उस पानी को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जो हम सॉल्युबल है, जो आपके पानी में घुल जाती है, उनको कैसे आप अपने वाटर से रिमूव करोगे वो हम पढ़ेंगे। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर मोर डिफिकल्ट टू सेपरेट देन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है उनको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज के साथ अगर हम कंपेयर करें तो सॉल्युबल को वाटर से अलग करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वो पानी में घुल जाती है। इवेपोरेशन, तो ये किसके थ्रू होगा, ये इम्प्योरिटीज कैसे दूर होगी, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन के थ्रू। Evaporation, in this process the impure solution with impurities such as salt or sugar is heated till the water evaporates। और हम सबसे पहले evaporation करेंगे जब तक हम पानी को जब तक उबालेंगे, जब तक उसके अंदर जो नमक घुला हुआ है वो हमें कंटेनर में दिखे ना, हम जब तक पानी को उबालते रहेंगे। The impurity sugar and salt is left behind in the evaporation beaker। और पानी सारा जो भी आपका शुगर या सॉल्ट अपने पानी में घुला हुआ है वो आपको बीकर के एंड में बॉटम में दिख जाएगा। ये तो था आपका इवेपोरेशन प्रोसेस। फिर नेक्स्ट है डिस्टिलेशन प्रोसेस में कि हीट द इम्प्योर वाटर टेकन इन अ फ्लास्क। एक फ्लास्क में हमने करना है। ऑन हीटिंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट। और जो हीटिंग वाटर है वो आपका स्टीम बनाने लगेगा। ठीक है, आप देख रहे हो एक आपका ट्यूब जा रही है कंडेंसर, steam is cold after passing through the condenser turn into the liquid, collect the distilled pure water in the conical flask। तो हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या है, एक फ्लास्क लेना है, उसमें पानी गर्म करना है जिसमें हमने शुगर या सॉल्ट को ऑलरेडी डिजोल्व रखा है। उसके बाद हम एक कंडेंसर लेंगे, उसके थ्रू वो पानी जो है कलेक्टिंग फ्लास्क में जाएगा। जब हम पानी को गर्म करेंगे तो वो इवेपोरेट होगा, और वो जो इवेपोरेशन है वो थोड़ी देर में ठंडा होने के बाद पानी बन जाएगी और फ्लास्क में जाके कलेक्ट हो जाएगी, और जो भी आपका शुगर या सॉल्ट आपके कंटेनर में होगी वो आपको मिल जाएगी वहाँ से। नेक्स्ट है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। हम पानी को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। आजकल लोगों के घरों में आरओज लगे हैं, मोस्टली आप सबके घरों में आरओज होंगे, बट पहले के टाइम पे लोगों के घर में आरओज नहीं होते थे, तो उस टाइम पे लोग कैसे करते थे। We must drink pure water as impure water is harmful to use because it contains germs of many diseases। हमें सिर्फ प्योर वाटर पीना चाहिए। अगर हमने इम्प्योर पिया तो क्या हो सकता है, हमें बहुत सारी डिसीजेस हमारे बॉडी में लग सकती है। वी कैन प्यूरिफाई वाटर बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड लाइक बॉइलिंग। बॉइलिंग सबसे आसान तरीका है, आप पानी को अच्छे से बॉईल कर लो, उसको ठंडा कर लो, फिर आप उसको पीने में यूज कर सकते हो। तो बॉइलिंग इज द इजीएस्ट and most common method to purify water। Boiling kills the germ present in it। We should boil the water for at least 10 minutes। और अगर हमें बॉइलिंग वाटर पीना है तो हमें पानी को अच्छे से 10 मिनट तक उबालना होगा, उसके बाद उसको हम ठंडा करके पी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोरिनेशन। Chlorination, in this method the tablet of chlorine are added to the water which is to be clean। जो पानी है उसके अंदर हम क्लोरीन की टैबलेट डाल देंगे। क्लोरीन टैबलेट्स kills the germ and make the water pure। और जो क्लोरीन होता है उससे क्या होता है, वो सारे जर्म्स को मार देता है, वाटर हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। नेक्स्ट है वाटर प्यूरिफायर। Nowadays electrical water purifier is to get pure। In most of the houses RO water purifier टू गेट प्योर वाटर। और हमारे घरों में आजकल आरओज है जिससे हमारा पानी प्यूरिफाई होता है। और आजकल मार्केट में एक आपके कॉपर आरओज आने लगे हैं जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी वाले भी अवेलेबल है। उसमें कहते हैं कि पानी ज़्यादा प्यूरिफाई होता है और हेल्दी होता है। लास्ट है आपका डिस्टिलेशन। द वाटर स्टोर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इट इज फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड यूज्ड एज डिस्टिल्ड वाटर इन मेडिसिन, इंजेक्शन, कार्स एंड बैटरीज। अगर आप लोगों ने कभी भी ध्यान से देखा हो क्लास, या किसी भी आपके घर में कोई आपका कोई छोटा भाई बहन हो, तो डिस्टिल्ड वाटर आता है कि जैसे आप डॉक्टर ने कोई मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, उस मेडिसिन में आपका पाउडर्ड मेडिसिन के साथ डिस्टिल्ड वाटर का एक प्लास्टिक की इतनी सी बॉटल आएगी और उस पर लिखा होगा कि अगर आपने मेडिसिन बनानी है, इस बॉटल को ओपन करो, डिस्टिल्ड वाटर को आप उस में मिक्स करके आपकी मेडिसिन बनेगी। तो वो क्या होती है, आपकी डिस्टिल्ड वाटर की, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है।
क्या होता है क्लास आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है। और डिस्टिल्ड वाटर मोस्टली कहाँ यूज होता है, मेडिसिन में, इंजेक्शन में, बैटरीज में। जैसे कि इन्वर्टर्स की बैटरीज कई बार होती है कि हमारी खराब हो जाती है, तो उसमें हम लोग आरओ का पानी यूज करते हैं या फिर कोई भी डिस्टिल्ड वाटर हम यूज करते हैं ताकि वो अच्छे से रन कर सके। ओके क्लास, ऑल ऑफ यू, आप लोग यहाँ अच्छे से ओके क्लास, आप लोगों को समझ में आया? रीड इट टिल हियर क्लास। थैंक यू क्लास।